लोकसभा चुनाव के दौरान कई मुद्दे ऐसे थे जो खूब चर्चा में आए, जैसे बेरोजगारी, संविदा कर्मियों की समस्याएं, साथ ही शिक्षकों से जुड़ी कई समस्याएं जैसे शिक्षा मित्रों का वेतनमान, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का स्थानांतरण और इसी में आता है तदर्थ शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला। तदर्थ शिक्षक लंबे समय से कई सारी परेशानियों से जूझ रहे थे और इसका खामियाजा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रीगणों को संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच भ्रमण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रीगण फील्ड में जाएं, संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान कराएं। जहां भी समस्या हो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं, हर समय पूरा सहयोग मिलेगा। आज अटल टीवी की टीम ने तदर्थ शिक्षक सुशील कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सुशील जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तदर्थ शिक्षक लंबे समय से काफी ज्यादा परेशान थे, इसके पहले भी महायाचना की गई थी, तो क्या कुछ समस्याएं थी जिस वजह से तदर्थ शिक्षक इतना ज्यादा परेशान थे? तदर्थ शिक्षक का परेशानी का कारण मात्र एक था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हम लोग नहीं आते हैं जी। लेकिन कुछ जबरदस्ती समझिए या जो भी कह लीजिए कि हम लोगों के ऊपर भी वो धाराएं लागू कर दी गई, जबकि हम लोग उस धारा में नहीं आते हैं। जी। हमारा बीच में वेतन रोक दिया गया। जी। याचना कार्यक्रम हुआ। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा पे हम लोग जो है 9 नवंबर तक वेतन प्राप्त किए। जी। उसके बाद में अधिकारियों द्वारा हमको बताया गया कि इस वेतन के बाद में आपको आपकी सेवाएं जो है कंटिन्यू की जाएंगी। एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा जाएगा और उसका अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। जी। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि जब वो कोई चीज बातें उनके संज्ञान में जाती हैं तो उसका त्वरित निस्तारण होता है। जी। और लगभग बातें पहुंच भी रही हैं आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से भी पहुंच रही हैं, वैसे व्यक्तिगत भी पहुंच रही हैं। इस बार चुनाव में जहां भी मुख्यमंत्री जी आए हम लोग अपनी बात रखे, बड़ी गंभीरता से सुनो। उन्होंने कहा भी है कि चुनाव के बाद ये समस्याएं हम सॉल्व करवा देते हैं। जी। तो अब हम लोग अभी कल भी निदेशालय गए थे। जी। माननीय निदेशक महोदय से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये समस्याएं आपकी जो है त्वरित निस्तारित हो जाएंगी, ऐसा विभाग में कार्रवाई चल रही है। जी। बात करें अगर, क्योंकि बात हुई थी वेतन की भी और इसी के साथ समायोजन की भी बात हो रही थी, तो आपने जैसा कि बताया वेतन आप लोगों का रोक दिया गया था, लेकिन ये समस्या हल हो गई थी, तो समायोजन के लिए आगे की क्या बात हुई थी आप लोगों की? उसी समायोजन के लिए उन जो है डायरेक्टर साहब ने भी अभी कल ही कहा कि आप जो प्रस्ताव यहाँ से विभाग द्वारा दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होके आ जाएगा। चुनाव में नहीं आ पाया था, इधर आ जाएगा तो जो है तुरंत कर दिया जाएगा। जी। तो अब हम लोग वही अनुमोदन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाह रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ना मिल पाते हैं जी। अब हमारे जो पैरोकार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, जैसे माननीय श्रीचंद शर्मा जी हैं, माननीय दिनेश शर्मा जी हैं जी, और हमारे आदरणीय बंसल जी हैं जी। इन सब के माध्यम से और भी तमाम विधायकगण हैं, सारे लोगों से मिलकर मतलब अपनी फिर हम प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार बात हो जाए कि हम लोगों का समायोजन करके हम लोगों को जुलाई में मतलब जो है विद्यालय हम लोग ही सुचारू रूप से अध्यापन कार्य जुलाई में कर सकें। जी। आपने बताया कि आप लोग पूरी कोशिश करेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से? क्योंकि इसके पहले भी कई सारी समस्याएं, उसमें से कुछ समस्याएं हल हो पाई, कुछ नहीं हो पाई हैं, तो अब क्या कुछ उम्मीदें हैं हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए, अधिकारियों की हिला हवाली को बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जब समस्याएं उनके संज्ञान में जाती हैं तो उसका त्वरित निस्तारण होता है जी। और अधिकारी वर्ग भी हम लोगों के साथ उदारता पूर्वक काम कर रहा है जी, कर रहे हैं जी, क्योंकि अधिकारी भी चाह रहे हैं कि 20 साल 25 साल की सेवाएं इन लोगों की है, इनको बाहर न किया जाए जी। तो ऐसे में
सामंजस्य दोनों का होगा तो निश्चित है कि हम लोगों का काम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के कार्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील है जी और ये काम मैं समझ रहा हूँ कि जुलाई के पहले पहले हो जाना चाहिए। जी ऐसे हम सभी तदर्थ अपनी उम्मीद लगा के बैठे भी हैं। जी, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा रही हैं जिससे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो ऐसे में आप अपने तदर्थ शिक्षक साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तदर्थ शिक्षक साथियों को सिर्फ मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि शालीनता गंभीरता इसी तरीके बनाए रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के दुखों का निवारण बहुत जल्द ही करने वाले हैं जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें लगभग पहुंच चुकी हैं। वो इस मामले को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और समस्याओं का निस्तारण जो है बहुत जल्द जुलाई माह के पहले होने की उम्मीद है। जी, सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।